वेंडी और सोंगयान की फॉक्स कपल वाली वीडियो अब वायरल हो चुकी थी। टैंग ट्रैफिक टॉक्स चैनल पर अपनी वीडियो देखने के बाद वेनली बोलती है, हम दोनों ने वीडियो देख ली है, अब तो तुम लोग खुश हो? व्यूअर्स बोले, हाँ, बताओ इस वक्त तुम दोनों को कैसा लग रहा है? क्या तुम दोनों बहुत एम्बैरेस हो रहे हो? शर्म के मारे कहीं तुम दोनों मार्स पर बसने तो नहीं जा रहे? क्या तुम्हारी इमिग्रेशन के लिए हम फंड रेज करें? ऑडियंस वेनली और सोंगयान की टांग खींच रही थी। वेनली मुंह बनाकर बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब उन्हें मार्स पर जाना है। आज उनकी इमेज इतनी बुरी तरीके से खराब जो हुई है। मेरी इमेज तो पहले से ही थोड़ी सी खराब थी, इसलिए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स कमेंट करते हैं, ये इतना गर्व करने वाली बात तो नहीं है। जब तुम्हारी इमेज खराब होती है तो तुम्हारे फैंस की भी इमेज खराब होती है, इसलिए ऐसा मत बोलो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे रूममेट्स को पता चला कि मैं वेनली का फैन हूँ तो सब मुझ पर हंसने लगे। सोंगयान बोला, और ये किसकी गलती है जिसकी वजह से मेरी इमेज खराब हुई है? बताओ जरा, किसकी गलती है? वेनली बोली, ठीक है, मेरी गलती है। मुझे मैस्कट कॉस्ट्यूम पहनने का आइडिया नहीं देना चाहिए था। तभी वेनली के दिमाग में कुछ आता है। वेनली तुरंत बोली, एक मिनट, ये तो गलत बात है। अगर तुम्हारा लक इतना खराब नहीं होता और अगर वो ट्राइसिकल नहीं आई होती तो मैं कभी भी कॉस्ट्यूम पहनने के लिए नहीं बोलती। तो इसका मतलब यही हुआ कि गलती तुम्हारी है। सोंगयान बोला, तो क्या तुम शॉपिंग कार्ट में राइड करना चाहती थी? नहीं तो, वेनली हिचकते हुए बोली। वही ऑडियंस कमेंट कर रही थी, यू आर हियर की टीम आज अपने एडिटर को सोने मत देना, क्योंकि इसका एपिसोड हमें कल चाहिए। डैम, ये दोनों क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें इसका एपिसोड कल ही चाहिए। बेन दूर से नाक का इशारा करते हुए बोली, सिस्टर, एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए स्पॉयलर्स मत दो। वेनली तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है और बोलती है, जब एपिसोड रिलीज होगा तब तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। हालांकि वो कॉस्ट्यूम पहनने का आइडिया मेरा था, लेकिन मिस्टर सॉन्ग भी इनोसेंट नहीं है। मुझे इन सब की आदत है, इसलिए जब भी इस एपिसोड की हेडलाइन सामने आएगी तो सबसे ज्यादा एम्बैरेस मिस्टर सॉन्ग ही होने वाले हैं। तभी सोंगयान वेनली का गाल खींचते हुए बोला, तो तुम कह रही हो सिर्फ मैं ही एम्बैरेस होऊंगा? क्या तुम सच में मेरी वाइफ हो? दोनों की इस क्यूट सी हरकत पर लोग कमेंट करते हैं, ये तो चीक पिंच है ना गाइस, क्या मैं सपना देख रही हूँ? सिर्फ चीक मत खींचो, सीधा जाकर किस कर दो, तुम दोनों अब एडल्ट हो। क्या तुम दोनों सिर्फ इतना ही कर सकते हो? वेनली धीरे से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। फिर वेनली एक कमेंट पढ़ती है। कमेंट में लिखा था, थैंक यू, लेकिन हमें किस करके दिखाओ। कमेंट पढ़ते ही वेनली भड़कते हुए बोली, फालतू की बातें मत करो तुम लोग। वहीं दूसरी तरफ वेनमेन शॉक में अपना फोन देखते हुए बोली, ये तो सच में ट्रेंड कर रहा है, हमें फ्री की हेडलाइंस मिल गई हैं। ट्रेंडिंग हेडलाइंस कुछ इस तरह थी, वेनली सोंगयान फॉक्स कपल, टॉप कपल एंड मिस्टर पुलिसमैन, यू आर हियर फैन लीक, एडवेंचर ऑफ फॉक्स कपल। स्ट्रीमिंग खत्म होने की थोड़ी देर बाद एक स्टाफ मेंबर आकर वेनली और सोंगयान को उनके अगले दिन का शेड्यूल समझा देता है। वेनली की सियान से बात कर रही थी। की सियान लिखती है, मैंने हेडलाइंस देखी, अब समझ में आया हमारे पास शॉपिंग कार्ट होने के बाद भी तुम दोनों हमसे भी ज्यादा स्लो क्यों चल रहे थे, उस कॉस्ट्यूम की वजह से ना। फैन ने कुछ पिक्चर्स हमारी भी शॉपिंग कार्ट में जाते हुए लीक कर दी हैं, सच में ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर वेनली लिखती है, मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन जब पता चला तुम लोगों की हालत हमसे भी ज्यादा खराब हुई है तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। स्टाफ मेंबर बोला, मैं जानता हूँ कि मिसेस वेनली के लिए सॉसर फील्ड में कन्फेशन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा शो एक डेटिंग शो है, तो कम से कम आप अपने शिपर्स का तो ध्यान रख ही सकते हैं। अपने फोन में बिजी होने की वजह से वेनली इन लोगों की बातें नहीं सुन रही थी। तभी वेनली का ध्यान स्टाफ मेंबर की बात पर जाता है। स्टाफ मेंबर आगे बोला, आपको पता है इस वक्त आपके शिपर्स सबसे ज्यादा निराश हैं आपसे। वेनली सोचती है, क्या मेरे शिपर्स सच में इतने निराश हैं? तो क्या मुझे थोड़ा टाइम निकाल के अपनी रोमांटिक लाइफ में ध्यान देना चाहिए? स्टाफ मेंबर आगे बोला, मिस्टर सॉन्ग, आपको क्या लगता है? सोंगयान सोचते हुए बोला, हाँ ये थोड़ा मुश्किल तो होगा। फिर वेनली और सोंगयान बोले, सॉरी आपको परेशान करने के लिए। स्टाफ मेंबर जाते हुए बोला, कोई बात नहीं, इन्हें भी एक बार सबकी मर्जी जानना जरूरी होता है, कल बात करते हैं। और फिर स्टाफ मेंबर चला जाता है। वेनली अपना सर खुजलाते हुए बोली, अभी अभी। सोंगयान बोला, अभी अभी जब तुम डिस्ट्रैक्ट थी तब ये लोग बोल रहे थे कि प्रोड्यूसर को लगा कि कन्फेशन इवेंट ठीक से प्लान नहीं किया गया है, इसलिए वो डायरेक्टर से बात करने गई हैं। वेनली पूछती हैं, तो पहले प्लान क्या था?
सोंगयान बोला, हम कल एक टेक यूनिवर्सिटी जाएंगे। वहाँ पर गिंको ट्री से भरा एक बहुत ही फेमस स्पॉट है जहाँ पर हमें कन्फेशन करना है और कैंपस में डेट करना है। लेकिन प्रोग्राम स्टाफ ये बात अच्छे से जानता है कि तुम्हें रोमांस से एलर्जी है, इसलिए वो शायद इसे एक नॉर्मल गेम इवेंट बनाने का सोच रहे हैं। वेनली बोली, ये लोग भी ना फालतू में ही इतना बड़ा बना रहे हैं, इसमें क्या है, सिर्फ कन्फेशन ही तो करना है। मेरे करियर की तो शुरुआत ही रोमांस ड्रामा से हुई थी, इसलिए लव कन्फेशन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सोंगयान एक उम्मीद भरी नजरों से बोला, अच्छा तो मिसेस वैन अभी कन्फेस करके दिखाओ। ठीक है, मैं अभी करती हूँ, वेनली बोली। वेनली बोलते बोलते रुक जाती है। वेनली सोचती है, अजीब बात है, एक्टिंग के टाइम लाइंस चाहे कितनी भी क्रिंज क्यों ना हो, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, फिर अभी मेरे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है। वेनली को ना बोलता देख सोंगयान थोड़ा निराश हो जाता है। उसके बाद सोंगयान वेनली के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, इट्स ऑल राइट, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तभी सोंगयान उठते हुए बोला, पहले मैं नहाने जा रहा हूँ। सोंगयान जाने ही वाला होता है, तभी वेनली सोंगयान को रोक लेती है। सोंगयान हैरानी से बोला, मिसेस वैन। वेनली सोंगयान की शर्ट को पकड़कर धीरे से उसके पास आते हुए सोंगयान के कान में बोलती है, रुको मिस्टर सोंग, आई लाइक यू। अचानक से वेनली का कन्फेशन सुनकर सोंगयान दंग रह जाता है। वेनली के कन्फेस करते ही सोंगयान शॉक हो जाता है। सोंगयान बोला, किसको लाइक करती हो तुम? वेनली ब्लश करते हुए बोली, आई लाइक यू मिस्टर सोंग। सोंगयान तुरंत फोन में देखते हुए बोला, भूलना मत, कल हम अपनी अगली शूटिंग यूनिवर्सिटी में करने वाले हैं। वेनली फिर से खुश होते हुए बोली, अच्छा तो फिर आई लाइक यू सीनियर। सोंगयान वेनली को हैरानी से देखने लगता है। वेनली निराश होकर सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? हम कल के कन्फेशन सीन की प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, तो फिर ये कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है? क्या मेरी एक्टिंग इतनी खराब है? सोंगयान बोला, मिसेस वैन, ये ठीक नहीं है। वेनली बोली, मैं फैंस की नज़रों में हमारी कपल वाली इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी अगर आपको ये अनफेयर लग रहा है तो। वैसे भी अगर हम कुछ फैंस खो देंगे तो कौन सा कोई बड़ी बात है। इम्प्रूव? वेनली की बात सुनकर सोंगयान हैरान रह जाता है। वेनली बोली, हाँ तो आपको क्या लगा? फिर वेनली जाते हुए बोली, जो भी हो, ये प्यार व्यार का इजहार करना मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो ऐसी बात है। सोंगयान एक गहरी सोच में डूब जाता है और बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच में लाइक करो। थोड़ी देर बाद वेनली नहाकर बेडरूम में आ जाती है। सोंगयान भी लेटा हुआ था। फिर वेनली अपना फोन चलाते हुए सोचती है, पहले मैं अपने सारे लव कन्फेशन सीन्स को देखती हूँ। वेनली सीन देखते हुए बोली, हालांकि लूमिंग का चेहरा देखकर मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है, लेकिन इस सीन में मैंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे शिपर्स होने के बाद भी मेरा और सोंगयान का एक भी एडिट नहीं है सोशल मीडिया पर। सोंगयान कभी भी रोमांटिक मूवीज नहीं करता था, इसलिए फैंस के लिए सोंगयान का रोमांटिक सीन ढूंढना मतलब घास में सुई ढूंढने के बराबर था। तभी वेनली सोते हुए सोंगयान की तरफ देखने लगती है। वेनली बहुत ही धीरे से बोली, तुम्हें रोमांटिक सीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम्हें ये अनफेयर लग रहा था ना? तभी सोंगयान पीछे मुड़कर बोला, क्या हुआ? वेनली बोली, तुम सोई नहीं? सोंगयान वेनली के बालों को टच करते हुए बोला, तुमने अभी तक अपने बाल सुखाए नहीं? फिर सोंगयान उठकर वेनली के बालों को सुखाने लगता है। वेनली बोली, मैंने सुखाए थे, लेकिन शायद थोड़े बहुत गीले रह गए होंगे। सोंगयान बोला, क्या तुम्हारा बीमार पड़ने का इरादा है? अगर तुम अपने बालों को नहीं सुखाओगी तो कल तुम्हें हेडेक होने लगेगा। और हाँ, तुम क्या कह रही थी कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है? वेनली अपनी वीडियो दिखाते हुए बोली, कन्फेशन सीन का? तुम्हारे फैंस बोल रहे हैं कि तुमने कभी भी रोमांटिक सीन नहीं किया है, इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तुम्हें अपने कन्फेशन वाले सीन दिखाती हूँ, देखो मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। सोंगयान वेनली का कन्फेशन सीन देखने लगता है। उस सीन में वेनली बोलती है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे एक अलग ही खुशी का एहसास होता है और मैं बहुत नर्वस भी हो जाती हूँ। ये सीन देखकर सोंगयान का मुंह बन जाता है कि सोंगयान को जेलसी हो रही थी कि वेनली किसी और के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही है। सोंगयान गुस्से में फोन को बंद कर देता है। वेनली जैसे ही अपना फोन लेने वाली होती है तभी सोंगयान अपना हाथ ऊपर कर देता है। मुझे मेरा फोन वापस दो। वेनली अपना फोन छीनने की कोशिश कर रही थी। फिर सोंगयान फोन को बेड पर फेंक देता है। वेनली बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वेनली भी बेड पर गिर जाती है।
और सोंगयान धीरे धीरे उसके ऊपर आते हुए बोलता है, ये सब दिखाकर क्या तुम मुझे अपसेट करना चाहती हो? वेनली बोली, अच्छा अब मैं समझी, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टर मैं हूँ, इसलिए तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया और अब तुम्हें बुरा लग रहा है। वेनली की बात सुनकर सोंगयान हैरानी से बोला, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्या इसका तुम और कोई रीजन नहीं सोच पा रही हो? वेनली बोली, अच्छा तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुमने लोमिंग को देख लिया? मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे प्रिटेंड करो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर सोंगयान अपने माथे को वेनली के माथे से टिकाकर बोलता है, तुम सच में एक बहुत बड़ी इडियट हो। वेनली अभी भी नहीं समझ पाई थी कि सोंगयान क्यों अपसेट है। इडियट शब्द सुनते ही वेनली गुस्से में अपना सर सोंगयान के सर पर जोर से मार देती है। बोलती है, इडियट तुम हो और सिर्फ इडियट ही नहीं बहुत बड़े गधे भी हो। सोंगयान हामी भरते हुए बोला, सही कहा, मैं पहले बहुत स्मार्ट था, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई है तब से मुझे भी लगता है कि मैं इडियट हो गया हूँ। सोंगयान, वेनली चीखते हुए बोली। अगले दिन फिल्मिंग साइट पर की होंग और चेन जितोंग दोनों मिडिल एज मैरिड एक्टर्स थे। की होंग बोला, आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का लव कन्फेशन देखने के बाद ये बात तो पक्का हो गई है कि सच में यंगस्टर्स प्यार पूरे दिल से करते हैं। इनका लव बहुत ही इनोसेंट और प्योर होता है। तभी कीसियान बोली, आज गॉसिप करने का मौका तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मिसेस वैन, हाई स्कूल के टाइम पर क्या कोई लड़का आपका खास दोस्त था? भाई चेंग जितोंग बोली, और ये यंगस्टर्स गॉसिप करने में भी बहुत तेज होते हैं। वेनली बाइसन के बारे में सोचते हुए बोली, था एक, लेकिन हम दोनों हाई स्कूल में नहीं मिले थे। हम दोनों साथ में ही बड़े हुए, भाई बहन की तरह, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए। कीसियान बोली, वाओ, इसका मतलब आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तो क्या आप दोनों के बीच कभी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वेनली मुंह बनाकर बोली। कीसियान बोली, आपने तो बहुत जल्दी मना कर दिया। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मिस्टर सोंग जेलस हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वेनली बोली। वेनली सोचती है, सोंगयान क्यों जेलस होगा, वो तो खुद पूरे टाइम बाइसन के साथ रहता था, ये उसके लिए कोई नई बात थोड़ी है। कीसियान ने फिर पूछा, तो क्या आपके इस बचपन के दोस्त के अलावा और कोई दोस्त नहीं था? ये सुनकर वेनली सोंगयान की तरफ देखने लगती है और बोलती है, और कोई नहीं, बाकी मेरी सारी फ्रेंड्स लड़कियां थीं। फिर कीसियान सोंगयान से बोली, और मिस्टर सोंग आपका? सोंगयान बोला, कोई भी नहीं थी, मैं उस टाइम बहुत छोटा था और मुझे पता नहीं था कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। फिर सोंगयान वेनली की तरफ देखकर आगे बोला, कभी कभी तो जब कोई लड़की मेरे सामने आती थी तो उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, और अपनी इसी नर्वसनेस को छिपाने के लिए मैं ऐसे एक्ट करता था जैसे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ये सुनकर वेनली भी सोंगयान की तरफ देखने लगती है। कीसियान बोली, इसका मतलब उस टाइम मिस्टर सोंग काफ़ी शर्मीले और डरपोक टाइप के इंसान थे। वेनली और सोंगयान दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। सोंगयान बोला, हाँ, उस टाइम सच में मैं बहुत डरपोक था। की होंग बोला, हो ही नहीं सकता, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। क्या तुम डर रहे हो कि तुम्हारी कहानी जानकर हम सब लोग जेलस हो जाएंगे? स्टाफ मेंबर बोला, मैं आपको बता दूं, इस गेम में झूठ बोलने पर सज़ा भी मिल सकती है। वेनली बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न भी तो नहीं है। वेनली सोचती है, अगर ये पता चलना होता कि हम दोनों हाई स्कूल में मिले थे तो ये कब का पता चल चुका होता। डायरेक्टर बोला, बोरिंग, अगले कपल को बुलाओ। शूट खत्म होने के बाद डायरेक्टर बोला, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी को थैंक यू सो मच। अब आप सभी जाकर आराम कीजिए, कल हम घर वापस जाएंगे। एक्टर्स बोले, आपको भी थैंक यू डायरेक्टर यान, हमसे इतनी सारी मेहनत करवाने के लिए। ये सुनकर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। डायरेक्टर बोला, आप लोग चाहें तो थोड़ी देर और रुककर बातें कर सकते हैं, तब तक हम इक्विपमेंट समेटना शुरू करते हैं ताकि वो आपकी एंटरटेनमेंट के बीच ना आए। की होंग बोला, फर्स्ट लव की तो बात हो गई, तो क्यों ना अब हम फर्स्ट किस की बात कर लें। अब तो शूटिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो तुम हमें सब बता सकते हो। चेन जितोंग अपने पति के सर पर मारते हुए बोली, तुम्हें गॉसिप करने में बहुत मजा आता है ना। सियान और उसके पार्टनर को सभी लोग इंटर्न कपिल के नाम से बुलाते थे क्योंकि उन्होंने शो लेट ज्वाइन किया था। तभी इंटर्न कपिल बोले, हमने तो हाई स्कूल में कोई किस नहीं की। वेनली सोचती है, अगर जेंगजू यहाँ होती तो वो यही बोलती कि उन दोनों ने अपनी फर्स्ट किस एक दूसरे के साथ ही की है।
लेकिन सोंगयान और मैं ऐसा नहीं बोल सकते। की होंग बोला, ये इंटर्न कपल तो बहुत बोरिंग निकले। आप कहाँ खो गई हैं मिस वैनली? क्या आप झूठ बोलने का कोई बहाना तो नहीं सोच रही? की सियान बोली, मिसेस वैन ने कभी भी हाई स्कूल में डेट नहीं किया है, तो उनकी फर्स्ट किस पक्का उनके ड्रामा में हुई होगी। वैनली बोली, हाई स्कूल में मैंने कभी भी डेट नहीं किया, लेकिन फर्स्ट किस जरूर की है। कौन था वो? सभी ने तुरंत पूछा। वैनली तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और बोलती है, ये मैं नहीं बता सकती। सोंगयान को इतना शांति में बैठा देख सभी सोचते हैं, क्या मिस्टर सोंग को जेलेसी नहीं हो रही है? मिस्टर सोंग, आपने कब की फर्स्ट किस? सोंगयान स्माइल करते हुए बोला, क्या कोइंसिडेंस है, मेरी भी फर्स्ट किस हाई स्कूल में ही हुई थी। सभी हैरानी से सोचते हैं, क्या अभी अभी हमने कुछ बहुत बड़ा सुन लिया है? तभी वहां से वैनली जाने लगती है। की होंग वैनली का पीछा करते हुए बोला, रुको वैनली, बिना डेट करे तुम्हारी फर्स्ट किस हुई कैसे, ये तो बताओ। उस वक्त तुम दोनों एक दूसरे को तो जानते भी नहीं थे, तो ये तो पक्का है तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ तो नहीं की है। वही डायरेक्टर सोचता है, इस लास्ट क्वेश्चन ने तो सबको हिला दिया। मैं श्योर हूँ अगर फैंस को ये बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, पर अफसोस हम ये चीज़ रिलीज नहीं कर सकते। होटल में यू आर हेयर के स्टाफ मेंबर्स ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। हमारे गेस्ट स्टार्स अपनी फर्स्ट किस के बारे में बात कर रहे थे, ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, इसलिए हम इसे दिखा नहीं सकते। लेकिन हमारे चारों पेयर में से किसी ने भी अपनी फर्स्ट किस एक दूसरे के साथ नहीं की है, अफसोस। तब पढ़ते ही वैन उदास होकर कमेंट करती है, सच्चाई एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब कम से कम हमारे शिप्स एक दूसरे के साथ तो हैं। वैन मैस्कट कॉस्ट्यूम लेकर अंदर जाते हुए सोचती है, पहले मैं सिस्टर से उनके अगले 2 दिन का शेड्यूल कंफर्म कर लेती हूँ। ये दोनों कॉस्ट्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें भी सेफली घर पहुँचाना पड़ेगा। वैनली अपना फ़ोन देखकर हैरानी से सोचती है, आज हमारे फैंस को क्या हुआ? क्या किसी ने गलती से हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बता तो नहीं दिया? तभी वहाँ सोंगयान भी आ जाता है। सोंगयान बोला, लगता है किसी ने हमारी कल रात की बातें लीक कर दी हैं, इसलिए सारे फैंस बहुत उदास हैं, क्योंकि उनके फेवरेट शिप्स की फर्स्ट किस एक दूसरे के साथ नहीं हुई है। वैनली बोली, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तो बहुत डर गई थी। सोंगयान बोला, लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, अगर कोई मुझसे एक और सवाल पूछ लेता तो हमारे फैंस कभी भी इतने उदास नहीं होते। वैनली तुरंत सोंगयान के मुंह पर हाथ रख देती है और धीरे से बोलती है, लेकिन तुम इसका जवाब किसी को नहीं दे सकते। सोंगयान वैनली का हाथ पकड़कर बोला, आपका हुक्म सर आंखों पर। वैनली शूट के लिए रेडी हो रही थी, तभी सोंगयान भी वहां आ जाता है। सोंगयान वैनली को एक बॉक्स देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है, और हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम इसे शूटिंग के दौरान भी पहन सकती हो। अभी अभी ब्रांड स्पोक्स पर्सन के साथ कॉपरेशन में कंपनी ने खास हमारे लिए ये वॉचेस बनवाई हैं। वैनली सोचती है, ये ब्रांड तो सिर्फ और सिर्फ अंकल के कलेक्शन में ही मिलता है। वैनली बोली, तो ब्रांड स्पोक्स पर्सन एशिया पैसिफिक एम्बेसडर का है या फिर चाइना का? ग्लोबल एम्बेसडर का, सोंगयान बोला। वैनली सोचती है, ये सुनकर तो अब मुझे खुद से ही जलन होने लगी है, इस वॉच पर तो मेरे नाम के इनिशियल्स भी लिखे हुए हैं। वैनली बोली, अगर मैं इसे शूटिंग के दौरान पहनूंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ? सोंगयान बोला, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मन नहीं है तो मत पहनना। वैनली को वॉच काफ़ी पसंद आई थी। शूट पर जाते टाइम वैन बोली, आपकी नई वॉच तो बहुत ब्यूटीफुल है सिस्टर, मिस्टर सोंग ने भी कुछ ऐसी वॉच पहन रखी है, क्या ये कपल आइटम है? वैनली बोली, हाँ ये कपल आइटम है। वैन बोली, सच में मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वैनली बोली, खास और बहुत महंगे आइटम पहनने से ब्रांड्स को ये पता चलता है कि मैं बहुत फेमस हूँ। वैनली सोचती है, और ये एक जरिया है हम दोनों के फैंस को खुश करने का भी। लेकिन कपल वॉच पहनना ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? वैनली शूट पर पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स वैनली की फ़ोटो ले रहे थे। वैनली की वॉच को देखकर सभी लोग कमेंट करते हैं, अरे ऐसी सेम वॉच तो जू जिंगुई ने भी पहन रखी है। जू जिंगुई की फैंस ने पता किया है कि वैनली की वॉच फेक है। जेएल कंपनी बहुत ही लिमिटेड एडिशन वाला प्रोडक्ट बनाती है जिसकी कीमत 100,000 यॉन है। आखिर वो कैसे एक लिमिटेड एडिशन की वॉच, वो भी इतनी महंगी, खरीद सकती है? इन सब के बाद क्या सच में वैनली को एक आइडल पोजीशन में होना चाहिए? ऐसे कमेंट्स देखकर वैनली को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वैनली सोचती है, ये कोई आम मॉडल नहीं है, पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए ये एक स्पेशल एडिशन है जो कि लिमिटेड एडिशन से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर है।
लगता है फोटोग्राफर ने अच्छा शॉट नहीं लिया है, जिसकी वजह से इस पर लिखे लेटर्स भी नहीं दिख रहे हैं। तभी एक स्टाफ मेंबर बोली, मिसेस वैन, शूटिंग बस शुरू होने वाली है, अब आप स्टेज पर जा सकती हैं। ठीक है, वेनली बोली। वही स्टेज पर जूली की परफॉर्मेंस चल रही थी। अपने भाई की परफॉर्मेंस देखकर वेनली बहुत ही प्राउड करते हुए सोचती है, डेब्यू करने से पहले ही इसके कितने सारे फैंस हो गए हैं। एज अ ट्रेनी ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब अगर हम इसकी एल्बम रिलीज़ करेंगे तो वो एल्बम फ्लॉप होगी। हालांकि इसके डांस में अभी भी थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। सारे फैंस जूली और उसकी टीम के लिए होटिंग कर रहे थे। वेनली बोली, थैंक यू ट्रेनीज इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए। फैंस प्लीज़ आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, पहले हम सभी मेंटर्स की राय जान लेते हैं। जिंगुई बोली, इस बार आपका ग्रुप डांस काफ़ी अच्छा था, लीडर्स ने सच में काबिल तारीफ काम किया है। थैंक यू मिस जिंगुई, लीडर बोला। जिंगुई आगे बोली, और जूली, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपने डांस में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जूली बोला, थैंक यू मेंटर, मैं और भी मेहनत करूँगा। जिंगुई आगे पूछती है, अभी अभी मैंने देखा कि कैसे तुम मिसेस वेनली से थोड़ा दूर हटकर खड़े हो गए थे जब वो तुम्हारे पास आकर खड़ी हुई थी। क्या ये सब इसीलिए क्योंकि तुम्हें मिसेस वेनली पसंद है, या फिर तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो? ये सवाल सुनकर वेनली और जूली दोनों ही हैरान रह जाते हैं। ओ नो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। वेनली और जूली दोनों ही सोचते हैं। वेनली सोचती है, अगर जूली ने बोला कि वो मुझे पसंद करता है तो उसके फैंस निराश हो जाएंगे कि एक ट्रेनी होकर वो प्रोड्यूसर के साथ गलत तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो ये बोलता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है तो मेरे फैन जूली को नापसंद करने लगेंगे। जवाब चाहे जो भी हो, दोनों ही केसेस में जूली को लोगों की नफरत का सामना करना पड़ेगा। और आगे जब हम दोनों एक साथ कभी भी स्टेज पर आएंगे तो बहुत सारी बातें भी बनेंगी। जिंगुई, तो तुम मेरे भाई को भी अपनी इस घटिया साजिश का शिकार बनाना चाहती हो? जूली थोड़ा हिचकते हुए बोला, मैं मिसेस वेनली और मिस्टर सोंगयान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं अभी दूर हटकर इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि डांस की वजह से मुझे बहुत पसीना आ रहा था, और मैं नहीं चाहता कि मिसेस वेनली को मेरे पसीने की बदबू आए। जूली का जवाब सुनकर सभी ऑडियंस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, हमारा ली बेबी कितना क्लेवर है। वेनली स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर सॉन्ग का फ़ैन बनने के लिए, मैं तुम्हारा मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचा दूंगी। वही वेनली हैरानी से मन में सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरी तारीफ करेगा। मैं इसका फ़ैन हूँ, मेरा भाई ये बात अपने मुंह से बोलेगा। जूली भी स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू मिसेस वेनली। वही जूली भी मन में मुंह बनाकर सोचता है, मेरे पास ऑलरेडी उनका वीचैट है, इसलिए तुम्हें उन तक मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। जिंगुई थोड़ा निराश हो जाती है। वेनली बोली, थैंक यू ट्रेनीज, अब तुम सभी जाकर थोड़ा आराम कर लो। तभी वेनली जिंगुई के पास आकर बोली, जिंगुई, अगली बार से ऐसा मजाक मत करना, वरना मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा, फिर चाहे तुम मेरी जूनियर ही क्यों ना हो। वेनली और जिंगुई की बातें सुनकर ऑडियंस और ट्रेनीज बोले, वहाँ क्या हो रहा है? लगता है वेनली को गुस्सा आ गया है, मजाक भी तो कुछ ज़्यादा हो गया था। जिंगुई स्माइल करते हुए बोली, मैं नहीं चाहती थी कि जूली के बिहेवियर से तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। वेनली भी उसी अंदाज में स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था जब तक तुमने बोला नहीं था। वेनली आगे बोली, मैं तुम्हारी तरह इतनी ऑब्जर्वेंट नहीं हूँ ना, अगर मेरी जगह तुम स्टेज पर होती तो अभी तक तो तुम जूली से नाराज भी हो गई होती। अच्छा हुआ तुम सिर्फ एक मेंटर ही हो जिसे अपनी सीट पर बैठकर ही जज करना होता है, बिना इसकी चिंता किए कि कई ट्रेनीज तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दें। वेनली इनडायरेक्टली जिंगुई की इंसल्ट कर रही थी। जिंगुई बोली, सीनियर सिस्टर, आप तो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसे मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ। वेनली हंसते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुमने अभी ये बात मजाक में बोली है, लेकिन सच में तुम बहुत ऑब्जर्वेंट हो। फिर वेनली सभी ऑडियंस से बोली, आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, हम दोनों वाकई में बहुत क्लोज हैं, तो ये सब हमारे बीच चलता रहता है। सही कहा ना मैंने जूनियर सिस्टर? वेनली अपनी वॉच को दिखाते हुए आगे बोली, जैसे कि आज मुझे सरप्राइज करने के लिए तुमने मेरी जैसी वॉच पहनी है, तो हमारे बीच इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होना तो नेचुरल है, आखिरकार हम एक ही कंपनी से जो हैं। जिंगुई सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए बोली, ओह, तो आपने नोटिस कर ही लिया। वेनली बोली, ऑल राइट, अब हमारे नेक्स्ट ग्रुप की परफॉर्मेंस देखने का टाइम आ गया है, उन्हें स्टेज पर बुलाया जाए। वेनली को देखकर जिंगुई सोचती है,
मैंने खास ये वॉच डायरेक्टर लू से लेकर पहनी थी ताकि मैं वैनली को नीचा दिखा सकूं। लेकिन वैनली ने ये बात छेड़ी क्यों? जो भी हो, भले इस लिमिटेड एडिशन को किसी ने ठुकरा दिया हो, लेकिन ये फिर भी तुम्हारी वाली से कई गुना ज्यादा कीमती है। आखिरकार बेइज्जती उसे झेलनी पड़ेगी जिसने इसे सस्ते में खरीदा है। वैनली गुस्से में अपने घर आ जाती है और बोलती है, रिकॉर्डिंग के दौरान उसने जूली और मुझे, हम दोनों को ही परेशानी में डालने की कोशिश की। सॉन्गयान बोला, तो इसलिए हमारी मिसेस वैन इतने ज्यादा गुस्से में है? वैनली और भी ज्यादा भड़कते हुए बोली, नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ये देखो। वैनली अपना फोन दिखाते हुए बोली, कुछ दिनों पहले जब मैंने ये वॉच पहनी थी तो मुझे देखकर जिंगुई ने भी सेम ब्रांड की लिमिटेड एडिशन वाली ऐसी ही वॉच पहनी थी। उसके बाद ऑडियंस ने मेरे बारे में क्या बोला ये तुम खुद ही देख लो। वैनली मुंह फुलाकर आगे बोली, कंपेयर करते वक्त इन मीडिया वालों ने मेरी वॉच की पिक्चर भी क्लियर नहीं ली और उल्टा ये बोल दिया कि सिर्फ उसी की वॉच लिमिटेड एडिशन की है। सच में ये सब लोग ना, इसलिए शो के दौरान वॉच का जिक्र मैंने जानबूझकर किया। सिस्टर डान से बोलना पड़ेगा कि वो एक पोस्ट डालकर बताएं कि कैसे मेरी वॉच कस्टम मेड है। और तुम, तभी सॉन्गयान वैनली की तरफ देखने लगता है। वैनली आगे बोली, तुम ब्रांड एम्बेसडर हो, इसकी अनाउंसमेंट कब होने वाली है? अगर तुम्हें पहले से इन्फॉर्मेशन लीक करना अलाउड नहीं है तो मैं थोड़े दिन और रुक सकती हूँ। सॉन्गयान वैनली के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, लेकिन जितना ज़्यादा डिले होगा तुम उतना ही अपसेट भी तो हो जाओगी। वैनली कुछ सोचकर बोली, तुमने मुझे ये वॉच दी है, इसलिए मुझे भी तो तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। सॉन्गयान बोला, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स का क्या? वैनली इरिटेट होकर सोचती है, वैसे तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे सच में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इतनी आसानी से मैं उस चुड़ैल को जाने तो नहीं दूंगी। फिर वैनली बहुत ही गुस्से में सॉन्गयान की गोद में लेट जाती है और बोलती है, मिस्टर सॉन्ग, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। सॉन्गयान वैनली के बालों को सहलाते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वैनली सॉन्गयान की गोद में लेटे लेटे ही सो जाती है। वही सॉन्गयान वैनली के बालों से खेलता हुआ किसी से चैट कर रहा था। सॉन्गयान ने लिखा, ब्रदर बिन, क्या ब्रांड के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा सकते हो? वो आदमी बोला, श्योर, मैं आज रात ही तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।